हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल में मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा था, जिसका हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, जिसका हम लोग ऑलरेडी 3 वीडियो कर लिए हैं, 3 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। आज चौथा टाइप पढ़ने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर श्रृंखला में ए से जेड, मतलब ए से जेड में अगर हम अक्षर को लिखते हैं, ठीक है, तो आपके बाएं मतलब हमारे बाएं मतलब लेफ्ट साइड से 13वां के सातवां, 13वां के दाएं सातवां, दाएं मतलब पहले 13 जाएंगे, फिर राइट साइड और मतलब और आगे जाएंगे, मतलब 13 तो जाएंगे प्लस 7 और उसी से आगे राइट साइड जाएंगे, मतलब टोटल कितना गए 20वां। तो 20वां कौन सा होगा, तो 20 मतलब टी, जैसे कि आपको याद हो गया होगा। तो इसका आंसर बी है। तो इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, लेकिन डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है तो मैं आपको बता दिया, क्योंकि देखो क्या बोला, पहले 13 जाना है 13वां स्थान, प्लस उसी में और आगे जाना है, कितना कितना आगे जाना है, उसमें हम लोग को आगे जाना है 7। तो 13 प्लस 7 मतलब कि हम कहाँ पहुंच गए, टी के पास पहुंच चुके हैं। ठीक है, अगर बोलता 13 जाना है उसके बाद बाएं वापस जाना है 7, तो हमको पहले 7 घटाना पड़ता। ठीक है, इसमें 7 जोड़ते इसमें 7 घटा देते, तो इस प्रकार से ये बनता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर निकालिए, पर इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व हुआ। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मुझे ए से टी जेड तक लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लिए। अब यहाँ से 13 जाएंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 पहुंच गए, 9 10 11 12 13, 13 पहुंचे, कहाँ पहुंच गए एन के पास, सॉरी एम के पास पहुंचे। 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 एम के पास पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तो पहुंच गए, अब बोला है राइट साइड मतलब दाएं साइड, तो इधर जाएंगे। बाएं बोलता तो इस साइड जाता है, हमको राइट बोलते 7 और जाना है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 टी पे पहुंच गए। समझ पाए, पहले 13 आए, यहाँ से तो एम में पहुंच गए, अब उससे 7 और आगे जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे टी में, तो इसका आंसर टी हो जाएगा। समझ आया कैसे बना है, या फिर पहले 13 जाना है प्लस 7 कर दो, क्योंकि राइट साइड ही जाना है, तो इसलिए 20 हो गया। 20 मतलब क्या होता है टी, तो इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो डायरेक्ट आप सेकंड क्वेश्चन आप देखते तक बना, मेरे सॉल्व करने से पहले इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो देखते हैं आप सेकंड। तो इसमें बोला है ए से जेड तक, ए से जेड तक जो वर्णमाला है उसमें यदि जी और यू के एकदम बीच में आने वाली अक्षर कौन सा है, मतलब जी ए से जेड तक जाएंगे। ठीक है, तो जी से यू तक कौन सा वर्ड उसके बीच में आएगा, तो आपको पता होगा जी से यू के बीच में क्या आता है, जी। ठीक है, तो एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, टी, देखो जी यहाँ पे आएगा, HIJKLMNOPQRST यू। ठीक है, तो इसमें बीच में कौन सा है, देखो अगर हम देखें तो इधर से 3 3 6 जाएंगे, और इधर से 1 2 3 4 5 6 यहाँ आए, तो कहाँ बीच में क्या आया, एन आया। देखो इधर 6 गए और इधर 6 गए, मतलब इधर से हम लोग 6 गए यहाँ पे तो एन आया, और इधर 6 गए तो एन आया, बीच में क्या है एन, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। सिंपल था। अब इसको डायरेक्ट आप कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो सिंपल सी बात है, जी मतलब क्या है सबको पता है 7, यू मतलब क्या है सबको पता है 21। 7 और 21 के बीच में क्या आता है, देख सोचो, 7 और 21 के बीच में क्या आता है, 14 आता है। क्यों, इसमें 7 जोड़ोगे 7 7 14, और इसमें 14 7 जोड़ोगे तो 21। ठीक है, तो 7 और 21 के बीच में अगर यहाँ पे 14 है, तो इसमें 7 प्लस करना पड़ेगा और इसमें -7 करना पड़ेगा, तो बीच में क्या आएगा, बीच में क्या आएगा 14, तो इसका आंसर 14। 14 मतलब क्या होता है सबको पता होगा, 14 मतलब एन होता है। ठीक है, या फिर और आप 21 प्लस 7 कर देना। ठीक है, सिंपल सा कितना हो जाएगा 28। 28 तो उसका बीच मतलब डिवाइड बाई 2, तो क्या है आंसर 14। इस प्रकार भी इसको हल कर सकते हो। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आप तब तक सॉल्व करते रहो। ठीक है, या वीडियो पॉज कर सॉल्व करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना अगर समझ ना आया हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला की
बाएं से 12वें अक्षर के दाएं और 8वां अक्षर कौन सा है? तो यहाँ पे हम ऑलरेडी यहाँ पे ए से जेड तक लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बोला है बाएं से, बाएं मतलब लेफ्ट से 12वां, तो लेफ्ट 12 चलेंगे हम लोग। 12 मतलब सीधा सीधा 12, 12 मतलब क्या होता है? एल होता है। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एल। ठीक है, ठीक है। के मतलब एल के, और दाएं, और दाएं मतलब राइट साइड और जाना है 8वां स्थान, तो यहाँ से 8 जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर क्या होगा? टी। इसका आंसर क्या होगा तीसरा का? टी, मतलब आंसर ए होगा। अब डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो पहले यहाँ से 12 गए और यहाँ से 8 जाएंगे, तो 12 और 12 कदम गए, फिर 8 गया मतलब कितना गए? 20। 20 मतलब क्या है? सबको पता है आंसर टी होगा। ठीक है, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। यहाँ भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ क्या बोला है देखते हैं। देखो अंग्रेजी में जे अक्षर के, मतलब पहले जे, ठीक है, अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर के दाएं और 15वां अक्षर कौन सा होगा? पहले देखो जे पे जाना है हमें, तो जे पे हम सबसे पहले चले गए, ये हमारा जे है। के बाएं मतलब लेफ्ट साइड, के बाएं तीसरे अक्षर मतलब तीसरा, तो यहाँ तीसरा 1 2 3 मतलब क्या हुआ? तीसरा जी हो गया। के दाएं 15वां मतलब यहाँ से 15 आगे जाना है, तो 15 आगे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आंसर क्या होगा? वी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का आंसर, चौथे का आंसर क्या है? वी, मतलब सी आंसर हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है ये देख लो। जे मतलब क्या होता है ये बताओ पहले। जे मतलब होता है 10। यहाँ क्या बोला है? 10 हम लोग आगे गए, अब बोल रहा है 3 कदम वापस आना है, तो 3 कदम वापस आए, तो 3 कदम वापस आए क्या हुआ? हम 7वां पे पहुंच गए, 7वां मतलब जी पे पहुंच गए। अब वापस 15 जाना है, तो 15 जोड़ दो, तो कितना होगा? 15 जोड़ देंगे तो हम 7 में 15 22 हो जाएगा। तो 22 मतलब क्या होता है? वी। 22 मतलब वी होता है ना, तो इसका आंसर वी हो जाएगा। चाहो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5वां। यहाँ क्या बोला है? अंग्रेजी वर्णन वाले आपके बाएं से, मतलब हमारे बाएं से, बाएं से मतलब लेफ्ट से 12वें और 7वें, मतलब हमारे लेफ्ट से 12 और 7वां के ठीक बीच के अक्षर, मतलब यहाँ से 12 और 7 के बीच, मतलब ये 7वां क्या है? जी है, और 12 क्या है? एल है, कि ठीक बीच, मतलब ठीक बीच क्या होगा? यहाँ से 7वां, 7वें और 12वें, 7वें और 12वें और 7वें अक्षर के ठीक बीच के अक्षर के दाईं ओर, एक मिनट, दोनों के बीच में तो कुछ है भी नहीं, लेकिन क्योंकि 7 8 9 10 11, 7 इधर है 12 इधर है, 8 9 10 11, चार अक्षर है, जिसका बीच कौन सा होगा भाई? ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इन दोनों के बीच तो कोई मध्य अक्षर है ही नहीं ना। तो ये यहाँ दिया है ऑप्शन, देखो, ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके बीच में मान के चलो जी और एम बोलता, ठीक है, तो जी, तो इसके बीच में क्या आता है? एच आई जे के एल। ठीक है, तो इधर दो बीच का अक्षर ये है, लेकिन यहाँ क्या बोल दिया? एल को बोल दिया, तो क्या बीच में आया? एच आई जे और के, इसके बीच में, तो ये दो इधर आ गए, दो इधर आ गए, तो बीच में कुछ है ही नहीं ना, तो ये क्वेश्चन याद नहीं किया जा सकता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखते हैं 6। 6 क्या बोलता है? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया। क्या लिखा गया? विपरीत क्रम में, और प्रत्येक दूसरे अक्षर को उससे हटा दिया गया, मतलब पहले उल्टा लिखा गया, फिर प्रत्येक दूसरा अक्षर था उसको हटा दिया गया। अब जो अक्षर शेष बचे हैं के मध्य क्या, जो मतलब, तो कौन सा अक्षर, जो अक्षर बचे हैं उसके बीचों बीच में क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी ए आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी
FEDCBA। अब काटना स्टार्ट करेंगे हर दूसरा को, ये कटा, देखो काटना स्टार्ट करते मैं सीधा काम करता हूँ, उसको मिटाते जाता हूँ ताकि आसानी से समझ आए। ठीक है, ये गया, ठीक, दूसरा गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, इसके बाद ये गया, ये गया और ये गया। इतना सब तो कट गया। अब इसके बीच में क्या है, तो बीच में क्या है, देखो इधर से हम जाएंगे 5 कदम, इधर जाएंगे 5 कदम, ठीक है, 6 कदम इधर, 6 कदम इधर, तो बीच में क्या है, एन। बीच में क्या है, एन है ना, तो इसका आंसर क्या हुआ, आंसर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको शॉर्टकट कैसे निकालना मैं समझाता हूँ। टोटल कितने अक्षर हैं, 26 अक्षर हैं। 26 में कितना काट दिए हम लोग, हर दूसरा काटे, तो हर दूसरा काटे तो कितना बचा, 13 बचा ना, 13 बच गया, 13 बच गया हमारे पास। ठीक है, तो 13 का बीच कैसे निकालेंगे, अब देखो 13 का बीच कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात समझना। टोटल 26 है, ठीक है, 26 है, तो 26 का हम पहले बीच का लिखेंगे, तो 26 का बीच क्या होता है, 13। तो 13वां वर्ड क्या है ये बताओ मुझे, 13वां वर्ड क्या है ये बताओ, 13वां वर्ड क्या है, एम होता है ना, एम होता है ना 13वां, ठीक है, एम होता है। अब देखो सिंपल सी बात समझना, उल्टा लिखे हैं और हम जस्ट जेड से स्टार्ट किए, तो कौन सा कटता है, जेड नहीं कटता है ना, जेड नहीं कटता है, वाई कटा है। वाई क्या है, एक विषम संख्या है, ये सम संख्या है, तो एम तो विषम है ना, एम तो विषम है, सॉरी सॉरी सॉरी, जेड क्या है, सम है 26 है, और वाई विषम है 25, तो सब विषम तो कट गया, तो एम, एम क्या है, एम 13 है। ठीक है, हमारे पास तो एम तो ऑलरेडी कटा हुआ है, क्यों, क्योंकि तो विषम है ना, तो ऑलरेडी कट गया, हमारे पास सिर्फ सम सम संख्या बचा है, सम सम। तो सिंपल सा सोचना, अगर सब विषम संख्या कट गया है, ठीक है, तो हमारे पास 13 सम संख्या बचा है, तो 13 सम संख्या, तो 7, अगर हम 6 इधर हटाएं, 6 इधर हटाएं, तो बचा कौन सा, बीच वाला, तो बीच वाला क्या होगा, अगर 6 इधर हटाएं तो 12 इधर जोड़ लो और 12 इधर जोड़ लो। अगर हम 12 इधर जोड़ लें, इधर से 12, एक मिनट में इसको क्लियर करता हूँ ताकि आपको समझ आए। देखो होगा क्या, यहाँ पे एक संख्या है, मतलब यहाँ से हम, ठीक है, 13 हमारे पास बचा, टोटल 13 बचा, तो यहाँ से 6 इधर बचा और 6 इधर बचा और यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, तो ये 6 मतलब 6 दूने 12, क्योंकि 6 कट गया है, तो इधर से 12 और इधर से 12। ठीक है, ऑलरेडी जिसमें 6 6 कट चुका है, यहाँ पे बीच में 2 बचा है, तो बीच में क्या बचा होगा, एम बचा होगा और एन बचा होगा। क्यों, क्योंकि ये आता है 13 पे, ये आता है 14 पे, दोनों के बीच में है ना। ठीक है, तो ये तो कट गया, तो ये बीच में आएगा ना, क्योंकि एन 14 है, 14 ने 28, ठीक है, तो 28 टोटल संख्या कितना है, 26। तो संख्या जिस हिसाब से कटा है, तो 13 छह छह दोनों साइड से कट गया है, ठीक, 12 टोटल कट गया है, तो 12 ऑलरेडी कटा, हमारे पास 13 बचा है, तो 13 बचा है, तो बीच में क्या आएगा, इन ही तो आएगा ना। तो इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये आप कठिन लगेगा, सीधा आप यहाँ से लिख करके काट लेना, वो ज्यादा आपके लिए आसान है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, ये क्या बोल रहा है, आप पढ़ सब पढ़ो। वर्णमाला में दाएं छोर से, दाएं मतलब राइट साइड से, 18वां अक्षर, पहले क्या करना है, दाएं छोर से मतलब राइट साइड से 18वां अक्षर पे आना है। ठीक है, तो हम इधर से उल्टा साइड से 18वां पे आए, 18वां अक्षर पे, ठीक है, अक्षर, ठीक है। उसके बाद के दाएं ओर, मतलब पहले हम दाएं ओर गए, ध्यान से समझो, पहले हम लोग दाएं ओर गए 18वां अक्षर पे, उसके बाद 10 अक्षर और 18 और घुसे इधर दाएं ओर ही। अब समझाता हूँ, ये ए से जेड तक है, समझ लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे, 18 अक्षर दाएं ओर से बोला है, तो दाएं से 18 अक्षर आए 18 अक्षर पे। अब यहाँ आ जाने के बाद 18वें अक्षर के दाएं ओर, मतलब यहाँ से फिर से दाएं ओर 10वां जाना है, मतलब यहाँ से फिर से हमको 10वां जाना है, तो वापस हम लोग इधर वापस गए, गए ना, तो यहाँ पे कहाँ पे आए, पहले 18 गए, तो यहाँ पे हमारे पास वापस 10 गया, तो यहाँ पे हम कौन सा अक्षर पे है, 8वां पे, क्योंकि पहले हम 18 कदम इधर आए और 10 कदम वापस चले गए, तो कौन सा अक्षर पे, 8वां। तो उल्टा साइड से 8वां क्या होता है ये बताओ, उल्टा साइड से 8वां याद नहीं है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ,
टोटल हम उल्टा जोड़ते हैं, ठीक है। तो टोटल 27 माइनस 8 कर दो, ठीक है। 27 में 8 करोगे तो 19 आएगा। 19 क्या है, एस, क्योंकि हम पीछे से जोड़ते 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 आते हैं, ठीक है। तो टोटल 26 होता है। लेकिन अगर हम 8 घटा देंगे, ठीक है, हमेशा कभी माइनस करोगे, ठीक है, कभी हमेशा माइनस करोगे 27 से ही माइनस करना। क्योंकि मान चलो हम ए, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ए और बी और सी है, मैं बोलूँ पीछे से पहला अक्षर क्या है बोलोगे, ठीक है, 3 अक्षर है, जैसे पीछे से पहला तो एक को घटा दी तो आंसर भी आ गया, लेकिन पीछे से पहला तो सी है ना। इस प्रकार हम लोग को इसको हम टोटल 3 को एक प्लस करके मानेंगे, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू सी, ऐसा। तो इस प्रकार से टोटल 27 अक्षर में 26 होता है, एक प्लस करना है, माइनस ले लेना है आपका 8, तो क्या आएगा 19, तो आंसर हो जाएगा आपका एस, ठीक है।